Namaste, my dear brother and sister. Welcome to my channel, Beautiful Diaries of Literature. I hope this content will be helpful to your exam purpose. My name is Vishal, and I'm here to explain a beautiful prose of Mahatma Gandhi. And the title of the prose is Indian Civilization and Culture. भारतीय सभ्यता और संस्कृति, जिनको लिखने का कार्य महात्मा गांधी सर ने किया है। इंडियन सिविलाइजेशन एंड कल्चर, भारतीय सभ्यता और संस्कृति, जिनको लिखने का कार्य महात्मा गांधी सर ने किया है। इनका फुल नेम मोहनदास करमचंद गांधी है। इनका जन्म 2 अक्टूबर 1869 यानी 2 अक्टूबर 1869 में पोरबंदर के गुजरात में हुआ था। इनकी डेथ 30 जनवरी 1948 में हुई थी। अगर हम बात कर ले ये किन किन वजहों से ज़्यादा जाने जाते थे, तो उनमें से पहला वजह है कि ये फादर ऑफ द नेशन है, जिन्हें हम प्यार से बापू भी कहते हैं। स्पिरिचुअल लीडर देन अ पॉलिटिशियन, ये एक समाज सेवी कह लो, आप आध्यात्मिक गुरु कह लो। एक पॉलिटिशियन से ज़्यादा ये एक समाज सेवी थे, एक आध्यात्मिक गुरु के रूप में जाने जाते हैं। अगर इनके चीफ वेपन्स के बारे में हम लोग बात करें, तो वो ब्रिटिश के अगेंस्ट में ट्रुथ एंड नॉन वायलेंस का था। इट्स मीन दैट सत्य और अहिंसा। अगर हम इनकी कंटिन्यू वर्क के बारे में बात करें, तो ये इन्होंने 1915 से कंटिन्यू का वर्क करते हुए 1948 तक अपने देश को आज़ादी दिलाने के लिए कार्य किया। अगर हम इनकी ऑटोबायोग्राफी की बात करें, तो इनका ऑटोबायोग्राफी है माय एक्सपेरिमेंट विथ ट्रूथ, सच्चाई के साथ मेरा सफल परीक्षण, उन पे है। इनके न्यूमेरस आर्टिकल्स के बारे में बात करें, बेसिकली न्यूमेरस आर्टिकल्स का मतलब होता है असंख्य लेख। जिनका है यंग इंडिया, ये बिहेव लाइक ओरिजिनल थिंकर, ग्रेट मास्टर ऑफ कास्ट, आइडियोमेटिक इंग्लिश, ये ओरिजिनल थिंकर के रूप में जाने जाते हैं। ग्रेट मास्टर ऑफ कास्ट सिस्टम के बारे में भी उन्होंने बहुत हद तक अच्छी बातें कही है। आइडियोमेटिक इंग्लिश, इन्होंने इंग्लिश में भी बहुत अच्छा अपना योगदान दिया है। अगर हम इनकी इस थीम की बात कर लें, इंडियन सिविलाइजेशन एंड कल्चर में इन्होंने किन किन चीज़ों के बारे में बात की है, तो गांधी जी टॉक अबाउट द sound foundation of Indian civilization which has successfully withstood the passage of time। समय बीतने के साथ हमारा इंडियन सिविलाइजेशन किस तरह इस विश्व धरोहर में खड़ी रहती है, कैसे सक्सेसफुल होती रही है, उसके बारे में बात करती है। The Western civilization, which has the tendency to privilege materiality, cannot match the Indian civilization that elevates the moral being। हमारा भारतीय सभ्यता और संस्कृति अपनी नैतिक अच्छाइयों के बारे में, अपनी आध्यात्मिक जानकारियों के बारे में, इवन हम लोग वैदिक कल्चर को मानते हैं, उसके बारे में जानी जाती है। लेकिन वेस्टर्न कल्चर हमेशा उन सब चीज़ों को देखती है जो अस्थायी है, मेटलिस्टिक है, उसके बारे में बात करती है। उन्हें शॉर्ट्स ड्रेस पहनना, अपने फादर के सामने बदतमीजी से बात करना, उनके सामने ड्रिंक करना, ये सब उनमें कॉमन होता है। लेकिन हमारे यहाँ एक अपने पिताजी से एक एक तरह से डर की भावना नहीं कह सकते हैं, एक रिस्पेक्ट की भावना होती है। आप उनके सामने कुछ कह नहीं सकते, इवन उनसे आपको एक अलग ही लगाव सा होता है, जिसे आप रिस्पेक्ट कहते हैं, वो फील होती है। ये हर एक चीज़ों से हमारी एक मान्यता जुड़ी होती है, एक स्पिरिचुअलिटी होती है, और हम उन्हीं चीज़ों को मानते हैं। हमारे भारत में अलग अलग धर्मों के लोग एक साथ रहते हैं, हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई। और एक महात्मा गांधी जी ने कहा भी है, हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई हम सब हैं भाई भाई। और इसमें आप ज़्यादातर ये देख पाते हैं कि यहाँ पे जितने भी हिंदू हैं वो अपने फेस्टिवल को सेलिब्रेट करते हैं, वहीं मुस्लिम लोग अपनी जो भी उनका फेस्टिवल होता है उन्हें सेलिब्रेट करते हैं। और किसी को भी किसी के रिलीजियस फेस्टिवल में सेलिब्रेट करने में किसी को कोई प्रॉब्लम नहीं होती। इवन यहाँ सभी लोग मिलजुल कर एक साथ रहते हैं। महात्मा गांधी उसी इंडियन सिविलाइजेशन एंड कल्चर को इस वेस्टर्न कल्चर के सामने में कहते हैं कि हम प्रिविलेज हैं। बिल्कुल है, लेकिन हमें गर्व है कि हम प्रिविलेज हैं, क्योंकि हमें अपनी सभ्यता और संस्कृति का बहुत मान है। जैसे कि वेस्टर्न कल्चर मेटलिस्टिक वर्ल्ड में रहती है कि आज हमने क्या पहना, हमने आज क्या खाया, हम दूसरों के लिए कैसे करते हैं, हम अपने पैसों का किस तरह से शो ऑफ करते हैं, वो वेस्टर्न कल्चर बताती है। पर इंडियन कल्चर कैसे दूसरों की इज्जत देकर
हम उनके सामने अपना एक पद, अपनी बातों को रखते हैं, इन सब बातों पे ध्यान देती है। आगे हम बात कर लेते हैं इसकी समराइज़ व्यू पर कि महात्मा गांधी जी इसके बारे में क्या कहना चाहते हैं। तो चलिए आगे हम बात कर लेते हैं इंडियन सिविलाइजेशन एंड कल्चर के समरी के बारे में, और इससे रिलेटेड हमें कुछ की नोट्स भी मिलेंगे जो आपको एग्ज़ाम पर्पस में हेल्पफुल होंगे। इवन आप इस प्रोज को अच्छी तरह से समझ पाओगे। पहले हम बात कर लेते हैं दिस पेसेज emphasizes द सुपरियोरिटी एंड यूनिकनेस ऑफ इंडियन सिविलाइजेशन कंपेयर टू वेस्टर्न और मॉडर्न सिविलाइजेशन। बेसिकली ये पैसेज, ये रास्ता जो होती है वो महत्व पर बल देती है कि कैसे हमारी इंडियन सिविलाइजेशन श्रेष्ठता की ओर है, वो अद्वितीय है। हमारी इंडिया की सिविलाइजेशन अगर हम इनकी कंपेयर वेस्टर्न या मॉडर्न सिविलाइजेशन से करें तो गांधी जी argues that Indian civilization is based on spiritual values, self restraint and moral conduct। गांधी जी का ऐसा तर्क है या मानना है कि भारतीय सभ्यता जो होती है वो स्पिरिचुअल वैल्यू पे निर्भर करती है। स्पिरिचुअल वैल्यू का मतलब हो गया आध्यात्मिक मान पर, उनके मूल्यों पर, सेल्फ रेस्ट्रेंट खुद के संयम पर, एंड मोरल कंडक्ट नैतिक आचरण पर। वेयर इज वेस्टर्न सिविलाइजेशन प्रोमोट्स materialism, luxury and insatiable wants। उन्हें भौतिकवाद पर, विलासिता पर और एक लालच के भाव को वो लोग चाहते हैं। वे लोग हमेशा चाहते हैं जो दूसरे के पास है वो मेरा हो जाए, जो मेरे पास है वो भी मेरा हो जाए, और जो दूसरों के पास है वो भी मेरा हो जाए। इवन वो चाहते हैं कि दुनिया में सभी लोग मेरी ही तारीफ करें। वे अपने कल्चर को, अपने सिविलाइजेशन को आगे बढ़ाना नहीं चाहते, क्योंकि उन्हें हमेशा ऐसा फ़ील होता है कि शायद हम जो दिखा रहे हैं वो बहुत अच्छा है, पर ऐसा कभी होता नहीं है। चलिए आगे हम बात कर लेते हैं इनके की नोट्स के बारे में। सबसे पहले हम बात कर लेते हैं स्टेबिलिटी ऑफ इंडियन कल्चर। हमारी भारतीय सभ्यता और संस्कृति कितनी स्थिर है उसके बारे में। वाइल सिविलाइजेशन लीव रोम, ग्रीस एंड इजिप्ट हैव डिक्लाइन। अगर आप सभ्यताओं के बारे में बात करें, रोम की, ग्रीस की और इजिप्ट की, तो वो सब ना के बराबर है। इंडिया हैज़ प्रिजर्व इट्स फाउंडेशन थॉट स्ट्रॉन्ग वैल्यूज एंड ट्रेडिशन। हमारे भारत में कुछ मूल्य हैं, कुछ प्रावधान है, कुछ तौर तरीके हैं जिनके बदौलत हम भारतीय जो कल्चर होती है, ट्रेडिशन होती है, जो फेस्टिवल सेलिब्रेट करने का वे होता है, और जो एक वैल्यूज़ होती है, एक आइडेंटिटी होती है, एक यूनिकनेस होती है, वो हमारे इंडिया वालों ने कायम की हुई है। आगे हम बात कर लेते हैं इमूवेबल नेचर ऑफ इंडिया। इंडियन कभी भी अपने आचरण को छोड़कर बात नहीं करते। अगर आप बाहर देखोगे तो जब भी इंडिया के बच्चे कहीं बाहर जाते हैं और उन्हें कोई अवार्ड मिलना होता है, तो वो अवार्ड लेने से पहले उस व्यक्ति का पैर छूकर अभिवादन करते हैं, उन्हें सम्मान देते हैं, कि इसीलिए नहीं कि वो उनसे छोटे हैं या फिर और कुछ, वे उनकी रिस्पेक्ट करते हैं विथ देयर हर्ट्स। तो वो उन्हें बहुत ज़्यादा रिस्पेक्ट करते हैं। ये तरीका होता है इंडियंस का। हम कहीं भी जाएँ, हमें कोई फ़र्क नहीं पड़ता हमारे सामने कौन है, हम हमेशा, अगर हमें ये पता है कि वे एक विमेन है, एक बच्ची है या फिर कोई हैंडीकैप्ड है, तो हमने पैसे दे के सीट बुक क्यों नहीं किए हो, हम उन्हें बैठने देते हैं। ये हमारा तरीका है उनसे कांटेक्ट करने का, उन्हें रिस्पेक्ट देने का और उनसे जुड़ने का। हम हमेशा एक सिद्धांत पे कार्य करते हैं, अतिथि देवो भव। हमारे यहाँ जो भी आएंगे हम उन्हें देवता के तुल्य पूजेंगे। आगे हम बात कर लेते हैं डेफिनेशन ऑफ सिविलाइजेशन। अकॉर्डिंग टू अस, जो सिविलाइजेशन इज अबाउट मोरल बिहेवियर, सेल्फ कंट्रोल एंड फुल फीलिंग ड्यूटीज़। अकॉर्डिंग टू महात्मा गांधी, अगर हमारे सही सभ्यता के बारे में बात की जाए तो मोरल बिहेवियर, नैतिक व्यवहार में, सेल्फ कंट्रोल, हम अपने आप को कितना कंट्रोल कर पाते हैं, फुल फीलिंग ड्यूटीज़, कि हम अपने कर्तव्यों को कितनी निष्ठा के साथ निभाते हैं। नॉट मैरिली टेक्नोलॉजिकल एंड ऑफ मटेरियल प्रोग्रेस। हम नहीं चाहते हैं कि हम विलासिता के साथ जिए, लेकिन हमें नहीं चाहिए टेक्नोलॉजिकल, पर हम अपनी ड्यूटीज़ पूरा करते हैं, हम सेल्फ कंट्रोल रखते हैं, हम मॉरल एथिक्स पे बिलीव करते हैं। ये इंडियन की एक पहचान होती है, जिनके बारे में महात्मा गांधी अपने
इस प्रोज इंडियन सिविलाइजेशन कल्चर में बात करते हैं कि कैसे हम इंडियन वेस्टर्न से अलग है। नोट्स के चौथे पॉइंट में बात करते हैं माइंड एज अ रेस्टलेस बर्ड। हमारा माइंड एक स्वाभिमानी बर्ड्स की तरह है जो बहुत ज़्यादा शांत है, रेस्टलेस है, मतलब हम आराम नहीं करने देते अपने मन को। गांधी जी का कहना है, गांधी जी notes that desire increase with indulgence. Indian culture teaches contentment while Western culture promotes uncontrolled wants. हमारी इंडियन कल्चर हमें आध्यात्मिक चीज़ों से जोड़ती है। इवन उनका मानना ये होता है कि भगवान ने या अल्लाह ने या गॉड ने हमें जो भी कुछ दिया है वो हमारे लिए पर्याप्त है। हमें जीवन जीने के लिए उससे ज़्यादा हमें कुछ भी नहीं चाहिए। बट वेस्टर्न कल्चर, जैसा कि मैंने आपको अभी तुरंत कुछ ही क्षणों पहले बताया कि वेस्टर्न कल्चर हमेशा ये चाहती है कि जो है उनका है, वो अनकंट्रोल वांट्स को एक्सेप्ट करते हैं, ना कि भगवान ने हमें जो दिया है हम उन चीज़ों को एक्सेप्ट करेंगे। आगे हम बात कर लेते हैं सिंपल लिविंग, हाई थिंकिंग। इंडियन लोग आराम से स्वाभिमान के साथ रहते हैं और उनकी सोच बहुत बड़ी होती है। जैसे कि मैं आपके सामने दो व्यक्तियों का नाम लेना चाहूँगा। पहले हमारे स्वामी विवेकानंद सर, जिन्होंने शिकागो में जाके अपना एक स्पीच दिया था, जिसमें उन्होंने कुछ अपनी लाइनिंग स्टार्ट की थी, अमेरिकन ब्रदर एंड सिस्टर, इवन अमेरिकन सिस्टर एंड ब्रदर, इस टाइप से, जिससे कि उन्होंने उनके दिलों में अपना एक स्वाभिमान, अपनी एक बात रख दी, जिससे कि वे लोग उससे जुड़ गए, उन पे बिलीव करने लगे, लाइक दिस। और दूसरा नाम हमारे रविन्द्रनाथ टैगोर सर का है। और बहुत सारे नाम आते हैं, सर औरोबिंदो का नाम भी इनमें बहुत फेमस है, जो स्पिरिचुअलिटी की वजह से जाने जाते थे, अपनी सिंप्लिसिटी की वजह से जाने जाते थे। और उन्होंने पोइट्री के क्षेत्र में, इवन प्रोज के क्षेत्र में, लिटरेचर के क्षेत्र में अपना एक योगदान दिया है। आगे हम बात कर लेते हैं इनके बारे में, सिंपल लिविंग एंड हाई थिंकिंग के बारे में। इंडियन एंसेस्टर बिलीव्ड इन लिविंग सिंपली अवॉइडिंग अननेसेसरी। इंडियन एंसेस्टर जितने भी पूर्वज थे, उनका ये मानना था जीवन जीने के लिए जो भी ज़रूरतें हमें चाहिए उनको छोड़कर जो भी हमें मिलता है वो अननेसेसरी है, हमारी कोई भी उपयोगिता नहीं है। लग्जरीज एंड फोकसिंग ऑन फिजिकल लेबर एंड स्पिरिचुअल वेलबींग। वे हमेशा चाहते थे कि वो आराम से रहे, फोकस करते थे अपने फिजिकल लेबर पर, और स्पिरिचुअल वेलबींग बन के रहना चाहते थे, यानी हमेशा उस अनंत ब्रह्मांड में बस मिलना चाहते थे। उनका ये थिंकिंग था कि जिन्होंने हमें सब कुछ दिया है वो एक दिन ले भी लेंगे, तो उन सब चीज़ों से मोह क्या रखना जो हमारा है ही नहीं, लाइक दिस। आगे हम बात कर लेते हैं की नोट 6 में, विलेज लाइफ ओवर सिटी लाइफ। उन्होंने ये कहा है कि विलेज लाइफ सिटी लाइफ से बेहतर है। लार्ज सिटीज़ वर सीन एज डेंस ऑफ क्राइम्स। अकॉर्डिंग टू महात्मा गांधी, जो उन्होंने अपने लाइफ में एक्सपीरियंस किया, उसके अकॉर्डिंग कि जो बड़े शहर होते हैं, जो वेस्टर्न कल्चर है, उनके अकॉर्डिंग एक जंगल है जो गुफाओं से घिरा हुआ है और जो इसमें क्राइम और अनहैप्पीनेस भरा हुआ है। जबकि छोटे छोटे गांव में शांति और सेल्फ रिलाइजेंस है, यानी कि वो खुद को समझ सकते हैं, अपने आप को फील कर सकते हैं, इवन इस बहुत बड़ी दुनिया में अपने आप को सरवाइव करवा सकते हैं एक पीस के साथ, एक सेल्फ रिलाइजेंस के साथ। आगे हम बात कर लेते हैं जस्टिस एंड एथिक्स। वहीं अगर आप न्याय और धर्म के बारे में बात करते हो, तो इंडियन सोसाइटी रिस्पेक्टेड प्रोफेशंस लाइक लॉ एंड मेडिसिन। तो महात्मा गांधी जी बात करते हैं कि हमारे भारतीय समाज में लॉ की और मेडिसिन की बहुत रिस्पेक्ट होती है। डिड नॉट व्यू दैम एज सुपीरियर। ऐसा हम नहीं कह सकते कि ये बहुत ही ज़्यादा टॉप लेवल की जॉब है, या फिर इसमें आप ये करोगे तो ही आपको इज्जत मिलेगी, नहीं। एथिक्स एंड सिंप्लिसिटी वर कोर वैल्यूज़। उन्होंने कहा है कि आपके अंदर मॉरल्स होने चाहिए, आपके अंदर डाउन टू अर्थ की कैपेसिटी होनी चाहिए। अगर आप ऐसे हैं तो आप भी जस्टिस एंड एथिक्स के अकॉर्डिंग सही है। अगर आपने बहुत कुछ पढ़ लिया हो लेकिन आपके अंदर मॉरलिटी नहीं है, कैसे किसके साथ रिस्पेक्ट से बात करनी चाहिए, किन की बातों को सुनना चाहिए, कौन आपके भले की बात कर रहे हैं और कौन आपके अगेंस्ट में खड़े हैं, अगर आपको इसकी जानकारी नहीं है तो फिर वो आपके लिए प्रॉब्लम्स हो सकती है। इन्होंने कहा है सिर्फ पैसे, यहाँ लॉ एंड मेडिसिन बस एक टॉपिक है
जिसके माध्यम से महात्मा गांधी जी ये कहना चाहते हैं, आपने कितनी भी पढ़ाई कर ली लेकिन आपके अंदर अगर अच्छा आचरण नहीं है तो वो बेकार है। आगे हम बात कर लेते हैं क्रिटिक ऑफ मॉडर्न सिविलाइजेशन। मॉडर्न सिविलाइजेशन में किस तरह की प्रॉब्लम आती है उसके बारे में गांधी जी बात करते हैं। गांधी जी कंडेम्स मॉडर्न सिविलाइजेशन एज गॉडलेस एंड मेटेरियलिस्टिक। गांधी जी का मानना है कि जो हमारा मॉडर्न सिविलाइजेशन है वो गॉडलेस है, वो भगवान को नहीं मानता। उनका कहना है कि भगवान नहीं होते हैं, गॉड नहीं होते हैं, वो एग्जिस्ट नहीं करते हैं। जो हमारे पास है वो हमारा लेक्सरिक्स थिंक ही है। उसके अकॉर्डिंग कॉलिंग फॉर इंडियंस टू साइन इट एंड स्टिक टू देयर स्पिरिचुअल हेरिटेज। और वे भारतीयों को बुलाते हैं और कहते हैं कि अपनी आध्यात्मिक हेरिटेज को संभालो क्योंकि ये ही तुम्हारा कल है। आगे वो बात करते हैं सिविलाइजेशन एंड रेस्ट्रेंट, कैसे सभ्यता को संभाला जा सकता है उसके बारे में। ट्रू सिविलाइजेशन इन्वॉल्व वॉलेंटरी लिमिटेशन ऑफ वांट्स लाइक द। जो सही सिविलाइजेशन होती है वो इन्वॉल्व होती है वॉलेंटरी लिमिटेशन ऑफ वांट्स, आप क्या चाहते हो और कितनी हद तक चाहते हो, लाइक द इंसाइबल इंसाइडेबल नेचर ऑफ वेस्टर्न लाइफ। और वेस्टर्न लाइफ कैसे रहती है आगे हम बात कर लेते हैं इनके की पॉइंट्स 10 की। स्पिरिचुअल फाउंडेशन ऑफ इंडियन कल्चर। भारतीय सभ्यता और संस्कृति का स्पिरिचुअल फाउंडेशन कैसे हुआ था, कैसे स्पिरिचुअलिटी के साथ आध्यात्मिक रूप से ये जुड़े थे। द स्ट्रेंथ ऑफ इंडियन सिविलाइजेशन लाइज इन हिंदुइज्म। इनका मानना है कि जो इंडियन सिविलाइजेशन का स्ट्रेंथ है यानी जो ताकत है वो हिंदुइज्म में बसती है, यानी हिंदुत्व में बसती है। इट्स स्पिरिचुअल बेसिस एंड फेथ इन गॉड, क्योंकि इनके आध्यात्मिक जो बेसिस होती है, इनकी जो ट्रस्ट होती है वो भगवान में होती है। विच हैव केप्ट इट अलाइव थ्रू सेंचुरीज, जिनका मान इन्होंने हजारों सालों से लगाया हुआ है। इनके अकॉर्डिंग गॉड एग्जिस्ट करते हैं, गॉड्स सब कुछ जानते हैं, गॉड्स ये समझते हैं कि इंडियन सिविलाइजेशन कैसे इम्पोर्टेंट है। इवन गॉड पे बिलीव करने वाले वो अपना सारा काम खुद से करते हैं लेकिन सारा क्रेडिट उस ऑल माइटी गॉड को दे देते हैं, जिनसे उनके अंदर कभी भी ये बात की घमंड नहीं आती, ईगो नहीं आती, इवन वो ग्रीडी नहीं होते कि सब कुछ हमने किया है, सब कुछ उस गॉड ने करवाया है। ये बिलीव उनके अंदर के ईगो को उन पे हावी नहीं होने देती। आगे हम बात कर लेते हैं कि फाइनल और लास्ट मैसेज है क्या। फाइनल मैसेज है गांधी जीज आर्ग हिज कंट्रीमैन टू रेसिस्ट वेस्टर्न इन्फ्लुएंस। गांधी जी का कहना है, वो तर्क देते हैं कि हमारे देशवासियों को वेस्टर्न कल्चर की प्रभाव की ओर अग्रसर नहीं होना चाहिए। क्रिस इंडियन यूनिक वैल्यूज़, हमेशा इंडियन यूनिक वैल्यू को चीयर्स करना चाहिए एंड प्रोमोट सेल्फ डिसिप्लिन, और हमेशा खुद में एक डिसिप्लिन मेंटेन करके चलना चाहिए। सर्विस एंड स्पिरिचुअल ग्रोथ, तभी हमारी सर्विस अच्छी हो पाएगी, इवन हमारी स्पिरिचुअल ग्रोथ यानी हम आध्यात्मिक रूप से भी बढ़ पाएंगे। यहाँ पे बेसिकली महात्मा गांधी जी ने सभी इंडियंस को अपनी आध्यात्मिक रूप से जुड़ने के लिए, अपने इंडियन को अपने इंडिया से जुड़ने के लिए, अपने रिलीजियस से जुड़ने के लिए, अपने मॉरल से, अपने एथिक्स से, अपने फंडामेंटल राइट से जुड़ने के लिए कि हमारे इंडिया में वेस्टर्न हमारे इंडिया को किस तरह से देख रहे हैं, हमें वो नहीं देखना, हमें इंडिया को इंडिया की नज़र से देखना है। तो महात्मा गांधी हमें ये हमेशा कहते हैं कि इंडिया को इंडिया की नज़र से देखो, क्योंकि इंडिया में बहुत सारे लोग रहते हैं, लगभग में अभी 140 140 करोड़ लोग रहते हैं। यहाँ पे अलग अलग धर्म के लोग रहते हैं, माइनॉरिटी में है, मेजॉरिटी में है, सभी लोग एक साथ रहते हैं और सबके मॉरल वैल्यूज़ एथिक्स सब कुछ अलग है, लेकिन फिर भी इंडिया यूनिटी इन डाइवर्सिटी में है। तो महात्मा गांधी कहते हैं हमारे इंडिया में सब कुछ होने के बाद भी हम कुछ लोग वेस्टर्न कल्चर की ओर अग्रसर होते हैं, तो उन्हें ये कहते हैं कि वेस्टर्न कल्चर सिर्फ मेटलिस्टिक वर्ल्ड पे बेस्ड है, वो गॉडलेस है, बट हमारे यहाँ स्पिरिचुअलिटी को बहुत वैल्यू दिया जाता है। हम लोग फिज़िकल वैल्यू, योगा, इन सब चीज़ों पे ध्यान देते हैं। आगे हम बात कर लेते हैं इनके बारे में कि इन्होंने बात की सिविलाइजेशन ऑफ एंड रेस्टोरेंट के बारे में, क्रिटिक ऑफ मॉडर्न सिविलाइजेशन।
जस्टिस एंड एथिक्स क्या है। इन्होंने बात की कि विलेज लाइफ और सिटी लाइफ कैसी होती है। सिंपल लिविंग, हाई थिंकिंग क्या होती है। माइंड एज अ रेस्टलेस बर्ड क्या है। आगे उन्होंने बात कर ली डेफिनेशन ऑफ सिविलाइजेशन क्या होती है। इनमूवेबल नेचर ऑफ इंडिया क्या है। स्टेबिलिटी ऑफ इंडियन कल्चर क्या है। इनकी हमने समरी की बात कर ली। आगे हमने बात कर ली इनके थीम के बारे में। हम फिर से इस थीम को आपके सामने लाना चाहेंगे। गांधी जी बताते हैं कि साउंड फाउंडेशन ऑफ इंडियन सिविलाइजेशन जो है वो सक्सेसफुली इसीलिए खड़ी है क्योंकि हमारा समय बीतता जा रहा है और हम अपने गॉड पे बिलीव रखते हैं, हम अपने एथिक्स पे बिलीव रखते हैं, हम अपनी वैल्यूज़ पे बिलीव रखते हैं। और इंडिया अपनी सिविलाइजेशन, अपनी सभ्यता और संस्कृति की वजह से ही वर्ल्ड में सबसे ज़्यादा और सबसे जाना जाने वाला और अच्छे कंट्रियों में से एक है। तो आज के लिए इतना ही। अगर आपको इससे रिलेटेड कोई और टॉपिक पे वीडियोस चाहिए किसी और राइटर के, तो आप मुझे उस टॉपिक के साथ मुझे आप बता सकते हैं कि आपको कौन से टॉपिक पे वीडियो चाहिए। मैं आपके लिए वो वीडियोस बना के लेके आ जाऊँगा। थैंक यू गाइस, थैंक यू टू हियर माय वर्ड्स, थैंक यू सो मच।